मुलाकात होगी। राधे राधे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोग की बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हमें चैप्टर 1 को ख़त्म करना है। तो जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, हाय हेलो कुछ तो लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भैया हमारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका आज ये लास्ट लेक्चर बचा है जिसमें हम बीज के बारे में पूरा पढ़ लेंगे। बीज के बाद फल के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, इनके प्रकार ये कैसे होते हैं, इनकी संरचनाएं कैसी होती हैं, और फिर कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन जो पूरे चैप्टर में छूटी है वो भी, जहां ये चैप्टर पूरा हो जाएगा खत्म। तो खुश हो जाओ क्योंकि केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, तीनों ही सब्जेक्ट में आप लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पहला पड़ाव पार कर लिया। बायोलॉजी में टोटल हमारे पास 13 चैप्टर हैं, 13, ठीक है। बायोलॉजी में टोटल हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर्स में से एक चैप्टर हो गया, बचे 12 है ना, यानी कि 12। और आपको मैं बता दूं कि शुरू के जो कुछ चैप्टर हैं, जैसे शुरू के 1 2, फिर 4 5, फिर 7 8 और 9 10, ये चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, अदरवाइज बाकी सब एवरेज रेंज के हैं, बिलो रेंज या कम है, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट करो सब कुछ ठीक है, आवाज वगैरह क्लियर है, सब ओके है। सर अगर आप देख रहे होंगे तो आपका टैब इधर रखा है, आके ले जाइए, आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए ऑल ओके, मैडम बढ़ जाए आगे। चलिए, आप लोगों ने निषेचन पढ़ा, बहुत अच्छे से। निषेचन की प्रक्रिया में आपने देखा कि वर्तिकाग्र के ऊपर भैया परागकण आके गिरता है और फिर अंडाशय के अंदर एक बहुत ही प्यारी नेचुरल प्रक्रिया हो रही है जिसका नाम है निषेचन ना, इस प्रक्रिया का नाम है निषेचन। फिर इसे छोड़ो, ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा ब्लैंक करो क्योंकि यहाँ वातावरण नहीं होता, और फिर इसके बाद आप ये कंप्लीट कर देते हो ऐसे। फिर आपने बनाया था कि भैया यहाँ जो संरचना है बीजांडकाय, और बीजांडकाय के अंदर होता है भ्रूण कोश। अब तक तो तुमको रट गया होगा, है ना, यहाँ होता है ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है भ्रूण कोश। मैडम आप फिर से यही क्यों बना रहे? तो आज जो पढ़ना है उसमें फिर यही लगेगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, है ना। आज हमने पढ़ना है बीज, आज हमने पढ़ना है फल का निर्माण। अगर बीज और फल के निर्माण तक पहुंचना है तो पहले आपको फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा, आपने देखा कि परागकोश के परिपक्व होने के बाद परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचता है, इसके बाद ये दोनों जो युग्मक हैं वो अंदर प्रवेश करते हैं, होती है, हो जाता है। निषेचन हो गया बेटा। निषेचन के बाद यहाँ जो बना है ये युग्मनज है, और युग्मनज ही आगे जाके बनाता है भ्रूण, और जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है वो बनाता है भ्रूणपोष। तो यहाँ दो रचनाएं बनी थी बीजांड के अंदर, भ्रूण कोश के अंदर, एक का नाम है भ्रूण, एक का नाम है भ्रूणपोष। भ्रूण जो है बेटा ये भ्रूण कोश के अंदर बन रहा है, जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है वो भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो का कमरा जिसे कहा जाता है एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर बन रहा है। और जो भ्रूण कोश है जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म, इसका काम है नए बन रहे भ्रूण को, विकासशील भ्रूण को न्यूट्रिशन पोषण प्रदान करना। कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं? प्रेजेंट मैम लिख के जरूर भेजना, मुझे पता चलना चाहिए कि तुम लोग लाइव हो या नहीं हो, ठीक है। चलो अब यहाँ बेटा, यहाँ बच्चा इस जगह पे हमारा भ्रूण कंप्लीटली बन गया ना, इस जगह पे हमारा भ्रूण कंप्लीटली बन गया। तो जब भ्रूण निषेचन के बाद पहली जो रचना मिली थी आपको वो थी युग्मनज। युग्मनज के बाद जो नई रचना मिली वो है भ्रूण। भ्रूण आके बदलेगा बीज में, भ्रूण आगे बदलेगा बीज में। डन। फिर
निषेचन के बाद ही एक और रचना मिली थी बीचों बीच में, यहाँ पर आपको इस रचना का नाम था प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो बदल गया भ्रूणपोष में, और भ्रूणपोष केंद्रक बदल गया वापस परिपक्व भ्रूणपोष। तो जैसे 3 स्टेज इधर चली, वैसे ही 3 स्टेज इधर भी चली। इधर 3 स्टेज के बाद, निषेचन के बाद पहले युग्मनज बना, युग्मनज के बाद भ्रूण, और भ्रूण के बाद बन गया बीज। और बीज जो है, इसी बीज से जब आप इसे लगाओगे तो एक नया प्लांट, एक नए पौधे का जन्म हो जाएगा। और इस प्रकार जो पौधा है वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा, अपने वंश की गति करवाएगा। और इसीलिए तो निषेचन हो रहा है। प्लांट को चाहिए क्या भैया सब करके, है ना, उसे अपने वंश को आगे बढ़ाना है कि आम के भी पौधे का जन्म हो, दूसरे भी आम प्रकृति में आए, अमरूद के पौधे का जन्म हो, गुड़हल अपने पौधों को जन्म दे, नागफनी के साथ भी सेम ऐसा है। ये सब ये प्रक्रिया कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि इन्हें भी इंसानों के जैसा बड़ा मोह है कि हमारे भी वंश की वृद्धि होनी चाहिए, हमारा भी वंश बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये तो भैया थोड़ी सी ऐसी बात हो गई कि ये भी थोड़े से स्वार्थी हैं, इन्हें भी अपने वंश की क्या करवानी है, वृद्धि, लेकिन वो हमारे लिए जरूरी है भाई। अगर इनका वंश वृद्धि रुक जाए ना तो तुम सांस लेना छोड़ दोगे, है ना, ऑक्सीजन के अभाव में हम मर जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया जो मैडम ने पढ़ाई वो हो रही है अंडाशय के अंदर। जो रचना है बीजांड, ये जो रचना आपने पढ़ी थी इसका नाम है बीजांड। अब जब ये सब कुछ हो गया तो ये पूरा का पूरा बीजांड बच्चा, ये पूरा का पूरा बीजांड जो है एक परिपक्व बीज में बदल जाता है। पूरा का पूरा बीजांड जो है वो एक परिपक्व बीज में बदल जाता है। अगर आप बीजांड को बीज में बदलेंगे तो जो बीजांड बीज में बदल रहा है ना, जो बीजांड बीज में बदल रहा है, अब मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा मिटा के यहाँ बनाती हूँ डायग्राम। बढ़िया सा डायग्राम बनाया जाए, ये रहा मस्त वाला डायग्राम। क्या मस्त है भैया, दिखाती हूँ ना तुम लोग को जादू। और यहाँ और यहाँ, मैडम की डायग्राम स्किल पे बिल्कुल तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। अगर इजी और क्विक डायग्राम्स बनाने सीखने हैं तो जैसे मैं करती हूँ वैसे ही करना, बढ़िया तुम्हें पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। मैंने आप लोगों को प्रूफ भी दिखाया है कि हमारे बच्चे भैया 100 में से 99 नंबर लेके आए हैं। कैसे लेके आए हैं बायोलॉजी में, तो उन्होंने मैडम पे आंख बंद करके भरोसा किया और उस भरोसे का बेनिफिट भी उन्हें मिला है। तुम लोगों को भी यही करना है। अब आप लोग अगर पेंसिल से ये डायग्राम बनाओगे ना तो ये बढ़िया बनेगा, है ना। अब इस डायग्राम के अंदर क्या करना है, तो यहाँ पे थोड़े से डॉट डॉट बना दीजिए ताकि ये अच्छा लगे, और डॉट डॉट बना के छोड़ दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है बेटा वो एक द्विबीजपत्री बीज का है। अब ये द्विबीजपत्री क्या बला है, द्विबीजपत्री बीज में आती है मूंगफली, सरसों, मटर, चना, मूंग, तुअल, जितने भी बीजों को आप 2 बराबर हिस्सों में तोड़ सकते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं ये क्लास सिर्फ वही बच्चे देख पा रहे हैं जिन लोगों ने पेड बैच का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है ना। तो मुझे पता है कि किन किन बच्चों ने लिया है, तो टाइमली आ जाया करो क्लास में। अच्छा लगता है मुझे जब तुम लोग जवाब देते हो तो, है ना। और अगर एब्सेंट रहते हो तो फिर मेरा भी दिमाग खराब होता है कि मैं क्यों आई फिर भैया पढ़ाने, जब बच्चों को पढ़ने में ही इंटरेस्ट नहीं है तो, है ना। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोग भी शो कीजिए और रेगुलर क्लास में आइए। रेगुलर क्लास में आने से आपका ही प्रॉफिट होगा बेटा, मैडम का कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। तुम लोगों का ही प्रॉफिट होगा, तुम लोगों की ही तैयारी अच्छी होगी। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि बेटा ये जो समय है ना,
ये जो समय है अप्रैल का महीना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब चला गया और कब आप लोगों के तिमाही यानी कि क्वार्टरली एग्जाम आ गए, फिर कब रक्षाबंधन आ गया, कब दिवाली आ गई, कब बाकी के फेस्टिवल आ गए। तो ये सब टाइम को ऐसे लेके जाएंगे कि तुम लोग के एग्जाम फरवरी में कब आ जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग रेगुलर मोड पे अभी से पढ़ाई करना चालू कर दें, वरना समय जो है समय ऐसे जाता है कि पता नहीं चलता। चलिए बढ़िया हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो देखिए ये एक द्विबीजपत्री बीज है। इस द्विबीजपत्री बीज के डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, सर अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो प्लीज आके मेरा फोन ले जा लीजिए, इस पे कॉल्स आ रहे हैं और आपको उठाना पड़ेगा, यू हैव टू पिक द कॉल ना। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये द्विबीजपत्री बीज का डायग्राम है। इसमें ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है ये है बीजावरण। ये है बच्चा बीजावरण, जिसे हम सीड कोट कहेंगे, सीड कोट कहेंगे। ये जो दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं बीज पत्र। बीज का पत्र, वो जो दो हिस्से मूंगफली के तुम तोड़ के अलग करते हो वो यही है, ये है बीज पत्र। फिर नीचे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, नीचे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें इस वाले हिस्से से निकलेगा तना, इसे कहते हैं मूलांकुर। इस वाले हिस्से से निकलेगी जड़, इसे कहते हैं, सॉरी ऊपर वाले को प्रांकुर कहते हैं, इसे मूलांकुर कहते हैं। और इस नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है मूलगोप, जो जड़ को प्रोटेक्शन देता है। तो इस प्रकार एक द्विबीजपत्री सुजीत आया है। तो सुजीत स्माइली भेज रहा है, क्लास लगा रहा है, तो ठीक है। चलिए हाँ, कहाँ थे हम थे यहाँ कि द्विबीजपत्री बीज जो है उसका स्ट्रक्चर आपके सामने रहा। इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है ये है बीज का बाह्य आवरण, जो कि बीजांड की इस वाली लेयर से बना है बेटा। बीजांड का जो बाहर वाला आवरण है जिसे हम कहते हैं बाह्य अध्यावरण, आउटर इंटेग्यूमेंट, इस लेयर से बीज का बाह्य आवरण बना है। इस आउटर इंटेग्यूमेंट से बीज का बाह्य आवरण बना है जिसे हम नाम दे रहे हैं बीजावरण। ठीक है, जिसे हम नाम दे रहे हैं क्या, बीजावरण। फिर अंदर ये जो दो बीज पत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इस बीज पत्र के ऊपर भी एक प्रोटेक्टेड लेयर होगी। इस लेयर का निर्माण जो किया है बेटा, इस लेयर का निर्माण, अब देखो मेरे को ये मिटाना पड़ेगा है ना, स्पेस कम पड़ रहा है तो ये मिटाना पड़ेगा। हटाइए थोड़ी समय की, ये हम पढ़ चुके, ये पूरा हम पढ़ चुके हैं। चलिए बढ़िया, स्पेस मिल गया मैडम को। अब यहीं क्यों चाहिए था मैडम, अगला पेज भी तो ले सकते थे आप। तो बेटा अगले पेज में भी कुछ आपको मिलने वाला है ना, अगले पेज में भी कुछ आपको मिलने वाला है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये लीजिए ना, प्लीज बात कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन क्या भैया, आगे देखो। ये जो बीजांड का अंदर वाला आवरण है, बीजांड का अंदर वाला आवरण बीज के अंदर वाले आवरण का निर्माण करता है, जिसे बेटा टैगमैन कहते हैं। क्या कहते हैं, टैगमैन कहते हैं। तो बीजांड का अंदर वाला आवरण टैगमैन नहीं है, ये बीज का अंदर वाला आवरण टैगमैन है, जो कि किससे बना है, बीजांड के अंदर वाले आवरण से, जिसे बीजांड का अंतः अध्यावरण कहते हैं। कौन सा बेटा, अंतः अध्यावरण कहते हैं। जो बीजांड का अंदर वाला आवरण है वो बीज के अंदर वाले आवरण का निर्माण करता है, जिसे टैगमैन कहते हैं। देखिए बीजांड जो है ये बदला भ्रूण में, बीजांड के अंदर भ्रूण को, उसके अंदर पहले युग्मनज बना, फिर भ्रूण बना, फिर बीज बन रहा है। अब जब बीज बन गया तो जो बीजांड के दो आवरण बाहर के होते हैं, ये बाहर वाली येलो लाइन, ये अंदर वाली पीच लाइन, ये दोनों लाइंस जो हैं, ये दोनों लाइंस जो तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये दोनों इसके अध्यावरण थे। ये बीज के अध्यावरण बनते हैं। जैसे मूंगफली में, मूंगफली का जो लाल छिलका है
लाल छिलका जो आपको दिखाई दे रहा है मूंगफली के बीज का, वो बीजावरण है। उस लाल छिलके के अंदर ही एक पतली लेयर होती है, वो पतली लेयर है उसका टैगमेन। डन। फिर प्रांकुर हिस्सा जो है ये तने का निर्माण करेगा, मूलांकुर जड़ का निर्माण करेगा। इस प्रकार ये जो डायग्राम आपके सामने है ये द्विबीजपत्री बीज का है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप आओगे तो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बच्चा, ये एक बीजपत्री बीज का है। एक बीजपत्री बीज का डायग्राम है ये आपके सामने। इसका डायग्राम है एक बीजपत्री बीज। अब एक बीजपत्री बीज क्या होता है मैडम? तो बेटा एक बीजपत्री के एग्जाम्पल जो हैं वो है मक्का। मक्के के अलावा क्या है? तो ज्वार। ज्वार के अलावा घास कुल, घास जो होती है, ये सब एक बीजपत्री के उदाहरण हैं। मक्का है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है या बाकी के गेहूं, हाँ मैंने बता दिया। घास कुल, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? एक बीजपत्री के, जिसमें एक ही बीज पत्र होता है, एक ही बीज पत्र होता है। इसमें ये वाले हिस्से में भ्रूणपोष संरक्षित होता है, ये वाला हिस्सा स्कूटेलम बन जाता है। यहाँ पे प्रांकुर चोल, ये प्रांकुर बनेगा। प्रांकुर से क्या निकलेगा बच्चा? तना निकलेगा। मूलांकुर से क्या निकलेगी? आगे जाके जड़ निकलेगी। और मूलांकुर को कवर करने के लिए मूलांकुर चोर होता है। और ये लेयर एल्यूरोन सतह बनाती है जो इसे प्रोटेक्ट करके रखती है इसके भ्रूणपोष को। और ये बाहर की तरफ जो है वो इसका बीजावरण, बीजावरण है। बाहर की तरफ बीजावरण, इसमें एक ही बीजावरण होता है। तो ये जो आपके सामने बना है डायग्राम, ये एक बीजपत्री का है। और ये जो मैंने बनाया था ये द्विबीजपत्री का है। द्विबीजपत्री में बाहर वाले आवरण को बीजावरण कहेंगे, अंदर वाले को टैगमेन कहेंगे। और टैगमेन अंतः अध्यावरण से बनता है। ये आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। ये आपको याद रखना है काय के लिए बेटा? ऑब्जेक्टिव के लिए। अब अगर यहाँ तक आ गए तो अगला प्रश्न जो आपका है वो है फल का निर्माण। बीज का तो कर दिया, अब किसका करो? तो फल का। फल का निर्माण ध्यान से सुनना। आपने अभी पढ़ा कि बीजांड जो है वो बीज में बदल गया। बीजांड काय में बदल गया बेटा? बीज में बदल गया। अगर बीजांड बीज में बदला है तो अंडाशय काय में बदलेगा? फल में। अंडाशय काय में बदलेगा? फल में। ये रहा अंडाशय। और एक परिपक्व बीजांड जब बीज में बदल जाता है, एक परिपक्व बीजांड जब बीज में बदल जाता है, तब अंडाशय से फल की रचना होती है। अंडाशय की दीवार, अंडाशय से फल की रचना हो रही है। अंडाशय से फल की रचना हो रही है। अंडाशय की दीवार, अंडाशय की जो बाहरी लेयर है, अंडाशय की जो दीवार है, ये फल की दीवार, जिसे हम कहते हैं बढ़िया से सेब में लाल छिलका, अमरूद में हरा छिलका, यानी कि छिलका बनाती है। और इसे कहा जाता है फल भित्ति। फल भित्ति, ठीक है, फ्रूट वॉल कहते हैं इसे, या फ्रूट कार्प कहा जाता है। जो अंडाशय की दीवार ये आपको दिखाई दे रही है बाहर की, ये फल की दीवार बनाती है, जिसे फल भित्ति कहा जाता है। फल भी प्रकृति में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फल या तो सूखे हुए हो सकते हैं, फल या तो सूखे हुए हो सकते हैं, जैसे कि मूंगफली शुष्क फल का उदाहरण है। मूंगफली, सरसों शुष्क फल का है। आप इन्हें खा सकते हो क्या? इनका छिलका कड़ा हो गया है ना, तो ये शुष्क फल है, सूखे हुए फल है। मूंगफली के वाइट छिलके को हम नहीं खाते बेटा। अंडाशय ने वाइट छिलका बनाया और वो एक ऐसा फल है जो खाया नहीं जाता। तो जो मूंगफली का वाइट छिलका है, चने के बाहर का आवरण हो गया, फिर उसके बाद सरसों के बाहर का आवरण हो गया, ये सब शुष्क फल के उदाहरण। दूसरा बेटा, दूसरे होते हैं गूदेदार फल, जिनमें भर भर के गूदा होगा। और गूदेदार फल को हम बड़े चाव से खाते हैं। आम, अमरूद, मौसम्बी, ये सब गूदेदार फल के उदाहरण हैं, जिनमें भर भर के गूदा पाया जाता है। ये तो हो गए नॉर्मली फलों के प्रकार, है ना। लेकिन इसके अलावा जो है वो ये है कि फल मुख्यतः निषेचन के आधार पर, मुख्यतः
दो प्रकार के होते हैं। ये तो नॉर्मल प्रकार देखा है आपने, लेकिन अब इनका एक्चुअल प्रकार चालू होता है। निषेचन के आधार पे फल कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला होता है सत्य फल। पहला है सत्य फल। सत्य फल को यथार्थ या वास्तविक या ट्रुथ फ्रूट कहा जाता है। TRUITH ट्रुथ। ट्रुथ फ्रूट कहा जाता है। FIT फ्रूट कहा जाता है। ट्रुथ फ्रूट कहा जाता है। जो क्या बोलते से रियल फल होते हैं, जो रियल फल होते हैं। अब रियल फल क्या बला है, ट्रुथ फ्रूट क्या बला है? तो वे फल जो निषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं, निषेचन के बाद बनते हैं, हम उन्हें सत्य फल कहेंगे। एग्जाम्पल, आम, अमरूद, जितने भी निषेचन के बाद बन रहे हैं ये सारे कैसे फल हैं? सत्य फल। और निषेचन के बाद बन तो रहे हैं लेकिन केवल अंडाशय से। कैसे बेटा? केवल अंडाशय से। वे फल जिनके निर्माण में केवल अंडाशय का उपयोग किया जाता है, केवल अगर अंडाशय फल का निर्माण करेगा तो ऐसे फलों को सत्य फल कहा जाएगा। समझ में आ रहा हो तो कुछ तो कमेंट कर दो, जिससे कि मुझे समझ आए कि बच्चे देख रहे हैं। बहुत गंदे बच्चे हैं भैया इस बैच के, एक भी रेगुलर क्लास में नहीं आते और फिर मेरा दिमाग होता है शॉर्ट। पहले हो गए सत्य फल बेटा। दूसरे नंबर पे आएगा, पहला जो आपने लिखा है वो कौन सा फल है? सत्य फल है। दूसरे नंबर पे आता है असत्य फल। असत्य फल को आभासी, मिथ्या या झूठे फल भी कहा जाता है। इन फलों को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। RUIT फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। अब इनकी क्या विशेषता है? तो वे फल जो अंडाशय के अलावा, अंडाशय के अलावा पुष्पासन से भी बनते हैं। पुष्प का जो आसन है, जो उसका बाहरी चक्र है, पुष्पासन से भी बनते हैं। उन्हें हम असत्य, आभासी या फिर फॉल्स फ्रूट कहते हैं, याद रखिएगा। जनरली अगर केवल अंडाशय फल बनाए तो ये वास्तविक फल है। केवल अंडाशय फल बनाए तो ये वास्तविक या सत्य फल है। लेकिन अगर अंडाशय के अलावा पुष्प के और दूसरे बना लें तो ये आभासी फल होंगे। उदाहरण सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, काजू, ये सब फॉल्स फ्रूट, मिथ्या फ्रूट या फिर आभासी या झूठे फल के एग्जाम्पल हैं। एक एक चीज याद रखनी है। 2 नंबर के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यहाँ से क्या उठा के देगा नहीं पता। मैं NCERT की लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बेटा। इफ यू वांट आप अच्छा स्कोर करें, आप भी हमारी जो ये लिस्ट बनी है ना बढ़िया वाली, कौन सी बेटा? ये टॉपर्स की लिस्ट है ना, जिसमें आने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। अगर आप भी चाहते कि हम इस लिस्ट में शामिल हो तो जैसे जैसे आपको बोला जा रहा है और जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, आंख बंद करके इतना पूरा पढ़ लो। चाहो तो स्टाम्प पेपर पे सिग्नेचर ले लो मैडम से। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है बस पूरा पढ़ लेना। तुम लोग 100 में से 99 ला सकते हो। बस आपकी हैंडराइटिंग स्किल और डायग्राम बनाने की स्किल होनी चाहिए। जैसे मैं बनवाती हूँ वैसे अगर आप बनाना सीख गए, बढ़िया नीट एंड क्लियर डायग्राम बनाओ, बढ़िया बढ़िया से अच्छे से आंसर दो, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिख के दो, उसे एग्जामिनर कहाँ नंबर काटेगा आपके। जो 100 में से 99 बच्ची लेके आई है ना, ये टीना चंद्रवंशी, इसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रॉन्ग था, बाकी कहीं नंबर नहीं कटे हैं। 100 में से 97 एक यशिका वेलवंशी हमारी बच्ची, इन्हें लेके आई है, इसके भी सिर्फ 3 नंबर जो कटे हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में कटे हैं। मतलब कहीं थियरी में कहीं कोई नंबर नहीं कटा है बेटा। तो ये भ्रम दिमाग से निकाल लीजिए कि अगर हम अच्छे से नहीं लिखेंगे, थोड़ा मतलब थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, अगर हमने काटा पीटी कर दी तो कट जाएंगे। अगर आप प्रॉपर व्यवस्थित लिखते हो तो कोई नंबर नहीं कटता, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा,
है ना। मैं चाहती हूँ कि इस लिस्ट में नेक्स्ट ईयर इससे डबल नाम शामिल हो। और नेक्स्ट टू यू, आप तो सबसे पहले, जो मेरे सबसे पहले बच्चे जुड़े हैं, आप उनका नाम तो सबसे पहले ही आना चाहिए और बढ़िया स्कोर लिस्ट में होना। आप लोग को तो कितने बेनिफिट दे रही है एमपी गवर्नमेंट। 75% से ऊपर बना रहे, 25,000 मिल रहे, स्कूल टॉप कर रहे हो, स्कूटी मिल रही है। अगर ST SC वर्ग से हो और छात्रावास में रह रहे हो तो छात्रावास में टॉप करने पे भी आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिलती है। कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में परसेंटेज अच्छा होता है, परसेंटेज बेस पे कॉलेज में एडमिशन होता है, वहां भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फैसिलिटी। और ये सब तब होगा जब आप अच्छे से बढ़िया से अभी शिद्दत से पढ़ाई करोगे। बाद में रोने से अच्छा है कि अभी कस के मेहनत कर ली जाए, अदरवाइज खून के आंसू बहते हैं और वो दिखाई भी नहीं देते हैं ना। वो एक डायलॉग है ना, लोहे के चने हैं भैया बतासा नहीं है, और कक्षा 12वीं है तमाशा नहीं। तो अगर आपको तमाशा नहीं बनना है तो बढ़िया से शिद्दत से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फुल्ली डेडिकेशन, फुल्ली डिसिप्लिन के साथ, रेगुलरिटी बनाते हुए। ये मत बोलना मैडम फिर भाषण देने लग गई, क्योंकि तुम लोग भाषण के काबिल हो। अभी तक मुझे एक भी बच्चे का कमेंट नहीं दिखा, और अगर मुझे बच्चों के कमेंट नहीं दिखते तो मुझे लगता है कि बच्चा क्लास में नहीं है। और अगर क्लास में नहीं है तो है कहाँ, क्या कर रहा है? लाइट गोल है, इंटरनेट खत्म हो गया, रील खसकाने में हमने नेट खत्म कर दिया, ये हो सकता है। लाइट गोल होती है, नेट नहीं मिलता तो मैं समझ भी पाती हूँ। बट अगर इफ लाइट की कोई दिक्कत नहीं है गांव में और आपने दिन भर रील खिसका खिसका के इंटरनेट खत्म कर दिया, तो इसमें किसकी गलती है बेटा, है ना? ऐसा नहीं करते। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन बैच का सब्सक्रिप्शन लिया है तो ढंग से रेगुलर बेस पे पढ़ाई कीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इतनी मेहनत करने से। कहाँ है यार, ये मैंने ना उल्टा पुल्टा कर दिया। चलो कोई बात नहीं। अंडाशय के अलावा पुष्पासन से भी बनते हैं, उन्हें हम असत्य फल, आभासी फल या फिर फॉल्स फ्रूट कहेंगे। और कुछ है क्या? बिल्कुल है। देखो, ये तो हो गए फलों के प्रकार। ये जो थे ये क्या है बेटा? फल के प्रकार। मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, लेकिन एक और डेफिनेशन आपको यहाँ मिलती है जो कि है इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम है अनिषेक जनित फल। अनिषेक जनित फल। तो अनिषेक जनित फल तब बनेंगे जब अनिषेक जनित फलन होगा। अरे यार मैडम इतनी मिस्टेक क्यों आप आज? अनिषेक जनित फलन which is पार्थिनोकार्पी। अनिषेक जनित फल पार्थिनोकार्पी। अब ये क्या बला है भैया? देखो, चाहे सत्य फल हो चाहे असत्य फल हो, ये दोनों ही फल निषेचन के बाद बने हैं। भले ही वो अंडाशय से बने या अंडाशय के अलावा पुष्पासन भी उसका अंग बन जाए, लेकिन बने ये निषेचन के बाद हैं बेटा। ये दोनों फल बने हैं निषेचन के बाद। लेकिन कभी कभी प्रकृति में ऐसा भी चमत्कार होता है कि फल जो है बिना निषेचन के भी बन जाते हैं। फल जो है वो बिना निषेचन के, फल बिना निषेचन, उल्टा लिख दिया मैडम, फल जो है वो बिना निषेचन के बन जाते हैं। तो आप बोलोगे बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया। फल के निर्माण की प्रक्रिया, अगर बिना निषेचन के फल का निर्माण हो रहा है तो हम इसे अनिषेक जनित फलन या पार्थिनोकार्पी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी पुष्पीय पादप में फल बिना निषेचन, बिना फर्टिलाइजेशन, मतलब ना नर युग्मक बना, ना मादा युग्मक बना, ना लैंगिक जनन हुआ, डायरेक्टली फल का निर्माण हुआ, तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहेंगे अनिषेक जनित फल। और इन फलों को अनिषेक जनित फल यानी कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता
बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक जनित फलन कहते हैं और इस प्रकार बनने वाले फलों को अनिषेक जनित फल पार्थिनोकार्पी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है केला, जिसे आप बनाना के नाम से जानते हो, या नाशपाती। देखी है नाशपाती, ये दोनों ही बेटा अनिषेक जनित फलों के उदाहरण हैं। ये जो निर्मित होते हैं ये वृद्धि हार्मोन द्वारा प्रेरित होते हैं या वृद्धि हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं। अगर वृद्धि हार्मोन का लेवल इन पादपों में बढ़ गया तो अचानक से अगर वृद्धि हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा एक उम्र के बाद, तो इन फलों का निर्माण हो जाता है और ये फल बीज रहित होते हैं। ये फल बीज रहित होते। कभी देखना ना नाशपाती में बीज निकलेंगे ना बनाना में बीज निकलेंगे, इनमें बीज नहीं होते बेटा, क्योंकि इनमें जनन ही नहीं होता और जब जनन नहीं होता तो बीज भी इनके अंदर नहीं बनते। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अनिषेक जनित फलन पार्थिनोकार्पी। चलो बढ़िया। अब अगला क्या है मैडम? अब अगला है बेटा असंग जनन, जिसे आप एपोमिक्सिस कहते हो। आप एपोमिक्सिस कहते हो। असंग जनन क्या है, एपोमिक्सिस क्या है? तो अभी आपने देखा था बिना निषेचन के फल का निर्माण हो गया। कभी कभी ऐसा चमत्कार भी हो जाता है कि बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है। और अगर बिना निषेचन के बीज निर्माण हुआ, बिना निषेचन के बीज का निर्माण होने की प्रक्रिया या बिना निषेचन बीज निर्माण की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम असंग जनन एपोमिक्सिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम असंग जनन एपोमिक्सिस कहते हैं। उदाहरण जो आपकी बुक में दिया है वो है एस्ट्रेंसिया कुल। एस्ट्रेंसिया का मतलब होता है बेटा घास कुल। घास कुल में जनरली बेटा बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है और ये अलैंगिक जनन का अनुघटक है। यह अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका अनुघटक है। याद रखिएगा, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया अनिषेक जनित फलन है। बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया असंग जनन या एपोमिक्सिस है। याद रखना, इसे हम अलैंगिक जनन का अनुघटक भी कहते हैं। अलैंगिक जनन का ये अनुघटक है। अलैंगिक जनन का ये क्या है? अनुघटक है। समझ गए यहाँ तक? फल के प्रकार शुष्क फल और गूदेदार। शुष्क फल मूंगफली, चना, सरसों। गूदेदार आम, जाम या फिर मौसम्बी। फिर मुख्यतः निषेचन के आधार पर फल के प्रकार दो हैं, सत्य और असत्य फल। फलों के निर्माण के आधार पर फल दो प्रकार के हैं, सत्य और असत्य। अगर फल केवल अंडाशय से बनेगा तो सत्य फल है, अगर फल केवल अंडाशय से बनेगा तो सत्य फल है। सत्य फल का उदाहरण है कोई भी, आम ले लो, अमरूद ले लो, ये सब सत्य फल के उदाहरण है। ये निषेचन के बाद बने और केवल अंडाशय से बने। और अगर फल अंडाशय के अलावा पुष्पासन से भी बन जाए, पुष्पासन भी इसका हिस्सा हो जाए जो कि सहायक अंग है, तो ऐसे फलों को असत्य, आभासी, मिथ्या, झूठे, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। उदाहरण याद रखना है सेब यानी कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, अखरोट या क्या बोलते से एक और फल मैंने क्या बोला था, काजू। ये सब किसके उदाहरण है बेटा? असत्य फल के। फिर आती है प्रक्रिया अनिषेक जनित फलन की, पार्थिनोकार्पी की। इसमें जो फल बन रहे हैं ये बिना निषेचन के बन रहे हैं। तो ऐसे फल जो बिना निषेचन के बनते हैं हम उन्हें अनिषेक जनित फल, अनिषेक जनित फल, अनिषेक का मतलब बिना निषेचन के। तो बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक जनित फलन है और ऐसे फलों को हम अनिषेक जनित फल, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखोगे केला या नाशपाती, और ये फल बीज रहित होते हैं। फिर एक प्रक्रिया आपने पढ़ी बेटा असंग जनन, जिसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। बिना निषेचन के बीज के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं असंग जनन। बिना मिलन के बीज बनना, बिना निषेचन के बीज बनना असंग जनन है, एपोमिक्सिस है। अलैंगिक जनन का ये अनुघटक है और इसके उदाहरण है एस्ट्रेंसिया यानी कि घास कुल। एक लास्ट डेफिनेशन जो इस चैप्टर की रह गई है, जहां ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, हम उससे कहते हैं बहुभ्रूणता, पॉली
एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी, जिसका मतलब है एक बीजांड से बनने वाले एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया। कभी कभी ऐसा होता है कि बीज के अंदर कायिक कोशिका लगातार वृद्धि करती है, बीजांड के अंदर कायिक कोशिका लगातार वृद्धि करती है, तो जो बीज बनता है उसमें एक भ्रूण की जगह ढेर सारे भ्रूण, ढेर सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। बीज एक ही है, एक ही बीजांड से बना है, लेकिन उस एक बीज में भ्रूण की संख्या एक से अधिक हो जाती है, तो हम इस स्थिति को बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है मौसम्बी, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है संतरा, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है नींबू, सिट्रस, है ना, ये सब इसके हैं। ठीक है, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो ये रही बहुभ्रूणता, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहेंगे। बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया को असंग जनन कहेंगे। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक जनित फलन कहेंगे। केला और नाशपाती इसके उदाहरण हैं और ये वृद्धि हार्मोन द्वारा प्रेरित होते हैं। सत्य फल केवल अंडाशय से बनते हैं, जबकि असत्य फल अंडाशय के अलावा पुष्पासन से भी हैं। फिर आपने देखा बेटा, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है फल के प्रकार। अंडाशय से फल बन रहा है तो अंडाशय की जो दीवार है वो फल की दीवार छिलका बना रही, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फल भित्ति। और फल शुष्क भी हो सकता है, गूदेदार भी हो सकता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ये रहा एक बीजपत्री बीज का डायग्राम, ये आपको बनाना है। उदाहरण मक्का, ज्वार, बाजरा या घास। ये रहा द्विबीजपत्री बीज का डायग्राम, और इसमें मैंने आपको समझाया कि कैसे बीजांड बीज में बदलेगा, कैसे अंडाशय फल में बदलेगा, जो कि आज का टॉपिक था। और नाउ माय क्लास इज ओवर, है ना। यहाँ पे आके चैप्टर नंबर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन समाप्त होता है। अब अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पूरे फर्स्ट चैप्टर की ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी, हाँ, लेकिन उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ मैडम आप तो हमें ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाओ। आप लोग पढ़ोगे तब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी बेटा, पहले आप रिवीजन करो बढ़िया से चैप्टर 1 का। ड्राइव में आपको लिंक मिल जाएगी, एक्सेस मिल जाएंगे काय के हमारे नोट्स के, है ना। नोट्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि कहाँ से मिलेंगे नोट्स, कैसे मिलेंगे। ड्राइव का एक्सेस आपको दे दिया जाएगा, जहाँ पे अपडेटेड नोट्स डलते रहते हैं। बार बार हम पर्टिकुलरली किसी को PDF नहीं भेज सकते, एक टाइमलाइन के लिए होता है। तो इसीलिए चूंकि नोट्स जो है वो ड्राइव पे अपलोडेड है और ड्राइव की लिंक आपको देनी होती है, एक्सेस देना होता है। तो अगर किसी को नहीं मिल रहे हैं तो वो पूछ सकता है, पर्टिकुलर वीडियो बना के सर आपको भेज देंगे कि कहाँ और कैसे आपको नोट्स। बहुत इजी है, आपको मिल जाएंगे बेटा, सारे नोट्स अपलोडेड हैं। और जो नए हमारे बच्चे बनाते चलते हैं ऑफलाइन में, हम धीरे धीरे करके वो अपलोड करते चलते हैं। तो आपके पहचान में आपके किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, किसी भी बच्चे को अगर 12th बैच का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो उन्हें बोलिए कि 1499 में मिल रहा है अभी, है ना। बाद में फिर इंक्रीज हो जाएगा, पहले 999, 759 था। जैसे जैसे हम उनमें चीज़ें ऐड ऑन करते चलते हैं, प्राइस धीरे धीरे बढ़ते जाती है ना। ये बहुत मिनिमम अमाउंट है जिसमें आप लोगों को मिल गया था सब्सक्रिप्शन, और अभी जो लोग खरीदेंगे उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा देना होगा। कोई डाउट हो तो सामने नंबर आ रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और अगर पर्सनली आपको कोई डाउट सॉल्व करवाना है तो हम मीट सेशन भी रखेंगे, आप लोगों के डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। बट बी रेगुलर इन क्लास, डिसिप्लिन दिखाओ, थोड़ा सा रेगुलरिटी दिखाओ, मज़ा आता है पढ़ने में। पढ़ के देखो तो सही, हमें थोड़ा ना ईंट भट्टे पे काम करने जाना है या धूप में रिक्शा चलाना, कोई भी खेती बाड़ी का काम करना है। बहुत आसान काम हमें दिया गया है अभी स्टूडेंट लाइफ में, जो कि है पढ़ाई करना। और पढ़ाई पंखे के नीचे, पेड़ के नीचे, AC के नीचे ही की जा सकती है, लगती बस दिमाग लगता है। तो सोच के देखिए क्या ज़्यादा टफ है, जो पापा मम्मी हमारे काम करते हैं या जो हम कर रहे हैं। वो तो बेचारे हाथ में ग्लास ला के देते हैं हमें, हाथ में खाना खा लो बेटा, ये कर लो बेटा, बस तुम पढ़ो। और उनको अपने लिए नहीं चाहिए, ये सब तुम्हारे लिए चाहिए, तुम्हारे करियर के लिए चाहिए। तो अगर आप लोगों को अपना करियर बनाना है तो अभी से थोड़ा प्रॉपर एक अपना क्या बनाइए, टाइम टेबल, और उसके अनुसार पढ़ाई कीजिए बेटा।
समय बड़ा ही कीमती है जिसे पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। मंडे से हम लोग चैप्टर नंबर 2 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और बड़ा मजा आप लोगों को आने वाला है चैप्टर 2 पढ़ने में। तो ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल एकेडमी। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।